तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 28 अगस्त 2026 और हमारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो आपको सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी बहन को अच्छा अच्छा गिफ्ट दो और अपनी बहनों अपने भाइयों का भी अच्छे से मतलब गिफ्ट नहीं तो राखी दो, अच्छा खाने को उनको मिठाई दो और बस। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अपने बहन को एक स्टॉक भी दे सकते हो अपनी स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में से। जोक तो अच्छा नहीं था बट ठीक है, चलो। सो बात करते हैं दोस्तों आज की स्टॉक्स के रिलेटेड। तो निफ्टी 50 आज हमारा 0.35% की ग्रोथ में क्लोज हुआ। बहुत ही अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक ही आज का गेन था। तो लगभग अभी निफ्टी 50 24,175 तक गया है। मतलब मुझे तो लगा था ये एंडिंग में ये 25,000 जाएगा बट अभी भी ये 24,000 की रेंज में ही घूम रहा है। कोई बात नहीं, अगला महीना आशा करते बहुत अच्छा जाएगा सितंबर और 25,000 क्रॉस हो जाएगा। फिर सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.43% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। फिर मिड कैप भी 0.12% पॉजिटिव है। निफ्टी आई टी महाकसम 3.51% की ग्रोथ। इतनी खतरनाक ग्रोथ तो पहली बार देखी मैंने निफ्टी आई टी में, बट अच्छी बात है। 3% अगर बढ़ा है तो मतलब उसी का कारण रहेगा कि अपना जो लार्ज कैप है उसमें इतनी अच्छी खासी मतलब ग्रोथ है, क्योंकि लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स अपने निफ्टी आईटी के होते हैं ना, उसकी वजह से भी हुआ रहेगा। फिर मिड कैप तो 0.05, मिड कैप 100 0.05% है। फिर निफ्टी मिड कैप 150 0.00%, मिड कैप 50 0.24%, स्मॉल कैप 0.34% है। फिर सेंसेक्स तो बता दी ऑलरेडी 0.43%। फिर स्मॉल कैप 0.20%। मतलब कुल मिला के सारे सेक्टर पॉजिटिव में क्लोज हुए। तो कल हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको और एक बात बता दूँ, मैं तो आईपीओ में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता बट एक अभी सोचा एक बार आईपीओ में डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा ना, ये टेमसम जिन जिन लोगों ने पैसा डाले थे सीधा वही डबल हो गया उन लोग के। मतलब अगर इसमें मैंने एक अलॉटमेंट मुझे मिल जाती 15,000 की तो डायरेक्ट 30,000 मिल जाती, जो विच इज़ वेल एंड गुड। तो आईपीओ में तो मेरा लक हमेशा से नहीं था। मतलब आईपीओ में मुझे अभी तक दो ही आईपीओ लगे, एलआईसी जो आज भी मैं भुगत रहा हूँ। आज भी मुझे एलआईसी में आप देखोगे ना तो नेगेटिव में ही रिटर्न है। और दूसरा आईपीओ मुझे एक मिला था, टाटा कैपिटल करके था, उसका अच्छा मुझे रिटर्न मिला है। अच्छा नहीं मिला है मतलब, सॉरी, 5 या 10% ही वो गया था। और अभी मैंने सोचा और एक अप्लाई कर देता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। एक अप्लाई किया है मैंने, अच्छा तो नॉट अलोकेट, आईपीओ नॉट अलॉटेड, मनी विल बी अनलॉक्ड इन योर बैंक अकाउंट बाय 27 अगस्त। तो दोस्तों देखो, मैंने आईपीओ में अप्लाई किया और मुझे वो आईपीओ नहीं मिला। बैड लक। तो वही है दोस्तों, बैड लक। अभी ये 3 आईपीओ है दोस्तों। अगर कोई चाहे तो मुझे बता सकता है इस तीनों में अगर मैं आईपीओ के लिए अप्लाई करूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पास कैपिटल तो है। तो अगर किसको आइडिया रहेगा तो बताओ कि मैं इन तीनों में से किस में अप्लाई करूँ या नहीं। अप्लाई करने के बाद भी आईपीओ पब्लिक को नहीं मिलते तो उनको ज़्यादा दुख होता है। तो होल्डिंग्स पे आते हैं तो होल्डिंग्स में आज हमें हुआ है लगभग 831 रुपीज़ का प्रॉफिट, विच इज़ 0.25%। उसी के साथ टोटल रिटर्न है 29,599, विच इज़ 9.66% का ओवरऑल गेन है। और टोटल होल्डिंग्स अभी अब उसी के साथ हमारी है 3,36,160। तो ये रहा वनडे का रिटर्न। आज का स्टार परफॉर्मर है टीसीएस, 4.16% की ग्रोथ है दोस्तों। टीसीएस भी एक अच्छा, एक टाइम पे बहुत अच्छा मतलब स्टॉक्स हुआ करता था दोस्तों। लगभग ये 4,000 पे था, 4,500 पे था, बट कुछ ऐसी इस पे मुसीबत आ पड़ी एआई की कि ये बहुत डाउन हो गया। और मैंने इसको लगभग अगर आप देखो तो 2021 से मैंने लिया है, जब 3,500 था, फिर 3,000, फिर 3,500, फिर से 3,000, फिर 2,600 में भी एक लिया था और अभी 2,300 हो गया ये। मैं जैसे जैसे लेता जाता हूँ वैसे वैसे ये गिरता जाता है, बट एक न एक दिन ऊपर आएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फिर ओला इलेक्ट्रिक ये भी नेगेटिव में ही है। फिर टेक महिंद्रा भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। टेक महिंद्रा में तो प्रॉफिट है मेरे को।
फिर HCL, विप्रो, मतलब सारे आईटी के स्टॉक आज अच्छे खासा परफॉर्म किया है। फिर LIC, फिर आप ये देख सकते हो नेगेटिव में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। सबसे ज़्यादा ग्रो गिरा है। अभी ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे तो अडानी पावर 179% की ग्रोथ में अभी भी है। फिर टाटा मोटर कमर्शियल है 119, फिर भारती एयरटेल है 80% के साथ, फिर अशोक लेलैंड है, फिर SBI है, फिर ICICI बैंक है, फिर वेदांता एल्यूमिनियम, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हैं कितना कितना अभी तक ओवरऑल रिटर्न दिया है। और ये रहा LIC दोस्तों। ये LIC मुझे IPO में लगा था साला, तब से लेके आज तक कभी बढ़ा ही नहीं। 2022 में मुझे इसका IPO मिला था, लगभग 13,500 का मैंने इन्वेस्ट किया था, बट उसके बाद में कभी ये मुझे अच्छा गेन दे ही नहीं पाया। फिर बहुत सारी और स्टॉक्स है जो मेरे नेगेटिव में। ये 20-30% के स्टॉक्स तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे अगर मार्केट बुल रन में रहेगा, बट ये साला 45 और 50% का कुछ तो करना पड़ेगा। ये मुझे बेचना पड़ेगा, या फिर मुझे लग रहा नहीं इतना ऊपर ये जाएगा। वही सीन है, अभी अच्छा मार्केट का बुल रन का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और अभी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो, और दोस्तों हाँ, मुझे और एक चीज़ बताना, अगर मेरा जो वीडियो कोई देखता है और जो IPO में अप्लाई करता है तो IPO क्या देख के लेना चाहिए, मतलब क्योंकि मैं तो ज़्यादा IPO में डालते नहीं हूँ, बट मुझे इसका रिसर्च करना पड़ेगा। बट आप IPO क्या देख के लेते हो, ये मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ। मतलब ऐसा मत बोलो कि भाई मेरा दोस्त लेता है, ये टेलीग्राम में मैंने ये देखा है, तो मुझे प्रॉपर फंडामेंटल्स बताओ कि क्या एक्चुअल देख के लेना चाहिए, तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो अभी आते हैं हम म्यूचुअल फंड में, जिसको सबको मेरा म्यूचुअल फंड का इंतज़ार रहता है। तो म्यूचुअल फंड में हुआ है लगभग -2,879 रुपीज़ का लॉस, विच इज़ 0.15। उसके साथ टोटल रिटर्न है 2,87,477, विच इज़ 17.37 का ओवरऑल अभी तक रिटर्न है। XIRR हमारा 8.89% है। इन्वेस्टेड अमाउंट 16,54,757 है, और उसी के साथ टोटल होल्डिंग्स है 19,42,234। तो देख सकते हैं किसने कितना वनडे में रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने 0.29%, कॉल स्मॉल कैप ने 0.21%, एक्सिस स्मॉल कैप ने 0.11%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 0.10%। मतलब स्मॉल और मिड कैप ने अच्छा दिया है, और बाकी लार्ज कैप तो नेगेटिव में थे, तो नेगेटिव रिटर्न। और टोटल रिटर्न दिखाता हूँ, तो एक्सिस स्मॉल कैप अभी भी लीड कर रहा है 46.48% के साथ। फिर पराग पारिक लीड कर रहा है 28.01%। फिर एक UTL फ्लेक्सी कैप 21.51%। फिर UTI निफ्टी 50-17। फिर एक्सिस लार्ज कैप 16। फिर क्वांट स्मॉल कैप 15। बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हैं किसने कितना अभी तक ओवरऑल रिटर्न दिया है। और हमारा एक ही अभी म्यूचुअल फंड है जो नेगेटिव में है, बट वो भी शायद पॉजिटिव में बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आज IT ने लगभग 3% के ऊपर ओवरऑल रिटर्न दिया है। तो ये 2% तो बढ़ना ही चाहिए, और फिर 1-1.5% रहेगा, वो मंडे को आ जाएगा अगर अच्छा रहेगा तो। वैसे भी मैं ये साफ़ करने वाला हूँ, ये मुझे नहीं रखने, क्योंकि 5 साल में इसने मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। देखो लगभग 4 ईयर 7 मंथ्स हो गए, फिर भी मुझे इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो इससे अच्छा मैं इसको निकल के मेरे स्मॉल कैप में स्विच मार लूँगा, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।